श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आज हम राधोपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। राधोपनिषद में बताया है रहस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। ओम यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म जगत को पृथक कर दे तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति 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 है। इसका अर्थ ये होता है ओम अथर्वं मंथेन ऋषयः सनकाद्या भगवन्ता हिरण्यगर्भमुपासित्वचो देवकः परमो देवता का वा तच्छक्तयः ताशोचका वरीयसी भावतीति सृष्टिभूता च केति सहोवाच ये पुत्रकाः शृणुतेदं हा वाव गुह्यात् गुह्यतरमा प्रकाश्य यस्मै कास्मा न देयं स्निग्धाय ब्रह्मवादिने गुरुभक्ताय देवमन्येथा दन्तुर्महता बन्धेत कृष्णः वै हरिः परमो देवा षड्वीरैश्वर्यै परिपूर्ण भगवान गोपी गोपसेव्यो वृंदा आराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक सर्वेश्वरः तस्य वै द्वैततनु नारायणोऽखिल ब्रह्मण्डाधिपति रेको प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः एवं हि तस्य शक्तयस्तोऽनेकदा आह्लादेनि सन्धिनि ज्ञानेच्छा क्रियाद्या बहुविधाः शक्तः तस्व आह्लादिनि वरीयसी परमान्तरग वृता राधा कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्ण समाराध्येति सदेति राधिका गंधर्वो उतभ्यापदेवायत इति येय राधायश्च कृष्णे रसब्धिर्देह नक्राः क्रीडन्नार्थ द्विधा भूत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किस समय ऊर्ध्व रहता, किसी समय में ऊर्ध्व रहता सनकादिक ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी से स्तुति करके पूछा कि हे भगवान, कौन परमदेव है? उनकी शक्ति कौन है? उन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि का कारण रूप कौन सी शक्ति कही गई है? हे ब्रह्मा जी,
हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों सुनो, मैं इस अति गुह्य वार्ता को तुमसे कहता हूँ, पर इसे हर किसी को बतलाना, पर इसे हर किसी को मत बतलाना, उसी को बतलाना जो स्नेहशील हो, ब्रह्मचारी हो, गुरु का भक्त हो। अगर इसके विपरीत अनाधिकारी को दिया गया तो बड़ा पाप होता है। अधिकारी को ही बताना। भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े देव है, उन्हीं को नारायण कहा गया है। वह 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। गोपी गोप उनकी सेवा करते हैं, वृंदा द्वारा आराधना किए जाते हैं। ये वृंदावन अधीश्वर है और एकमात्र सर्वेश्वर है। श्री नारायण भी उन्हीं के रूप है, जो समस्त जगत के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही प्रकृति से परे और अविनाशी तत्व है। आह्लादिनी, संदिनी, ज्ञानेच्छा, क्रिया इत्यादि इनकी अनेक शक्तियां हैं। इन सब में आह्लादिनी सबसे प्रधान शक्ति है। यह उनकी सर्वाधिक अंतरंग शक्ति है। उन्हीं की राधा कहते हैं। वही शक्ति को ही राधा कहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं इनकी आराधना करते हैं। राधा का भगवान श्री कृष्ण ही आराधना करते हैं। श्री कृष्ण भी राधा का आराधना करते हैं। श्री राधा जी सदैव कृष्ण की आराधना करती है। श्री कृष्ण भी राधा का आराधना करते हैं और राधा भी श्री कृष्ण का आराधना करती है। राधा को गंधर्वा भी कहा जाता है। समस्त गोपियों श्री कृष्ण भगवान की महिषियाँ और लक्ष्मी का आविर्भाव भी राधा जी के शरीर से हुआ है। रस सागर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्रीड़ार्थ 1 से 2 रूपों में विभक्त हो गए हैं। ये रहस्य को अधिकारी को ही बताना, जो अधिकारी न हो उसको मत बताना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा वै हरे सर्वेश्वरी सर्वे विद्या सनातनी कृष्ण पर प्राणाधि देवी चेति विभक्ते देवाः स्तुवन्ति यस्या गतिं वस्तु न चोत्सहे सव यस्य प्रसीदति यस्य करतलः वक फलितं परामगाम्यति एतामाज्ञयः यः कृष्णमाराध इतोमिच्छति स मूढतम श्रेष्ठेति अथ हैतानि नामानि गायन्ते श्रुतयः। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी सर्वेश्वरी है। उनकी समस्त विद्याओं में सनातनी विद्या है श्रेष्ठ। यह श्री कृष्ण के प्राणों से अधिक प्रिय देवी है। श्री कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिय देवी है राधा। चारों वेद भी एकांत भाव से इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मज्ञानी ऋषि इनकी गति को जानते और कहते हैं। इनकी महिमा, श्री राधा की महिमा इतनी अधिक है कि मैं चाहे अपनी समस्त आयु से उसे कहता रहूं तो भी उसका पार नहीं मिल सकता। हे पुत्रों, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं।
ये राधा जी जिस पर प्रसन्न होती है उसे तुरंत परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई राधा जी की अवज्ञा करके कृष्ण भगवान की आराधना करने की इच्छा करता है तो वो सर्वाधिक मूढ़ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदों में श्री राधा जी के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। राधा राधेश्वरी रम्या कृष्णा मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्याः च वृन्दावन विहारिणा वृन्दाराध्या रमा रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परता पूर्ण पूर्ण चंद्रा निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भव व्याधि विनाशिनी। राधा रामेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका रम्या रमा भी उनका ही नाम है। रुक्मिणी परमेश्वरी रुक्मिणी भी उनका ही नाम है। परात परता पूर्णा पूर्णचंद्रा निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्य भव व्याधि विनाशिनी। राधा का नाम पर्यायवाची ये राधा जी का नाम है। बहुत सारे लोग बहुत लोगों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो डाले हुए हैं और राधा तत्वों के विषय में ब्रह्मा जी के उम्र के बराबर जितना उम्र है ब्रह्मा जी का उनका हिसाब से 100 वर्ष का उम्र है। उस उम्र तक जैसा कि 4,32,000 युग का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 17,28,000 वर्ष का सत्य युग है। ये चारों युग मिलाने पर 43,20,000 वर्ष होता है। और 1,000 बार कलियुग, 1,000 बार सत्ययुग, 1,000 बार द्वापर युग, 1,000 बार त्रेता युग, इतना होने पर ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का आयु 100 वर्ष है। अभी तो ब्रह्मा जी 50 वर्ष से थोड़ा ऊपर चले हैं। तो उतना आयु ब्रह्मा जी का जितना पूर्ण आयु है उतना पूर्ण आयु तक भी ब्रह्मा जी राधा जी के विषय में, राजा तत्व के विषय में बताते रहे, तब भी वो नहीं बता पाएंगे राधा के विषय में। और ये राधा के विषय में लेके कलयुग में अपना अपना बुद्धि के हिसाब से लोग खुद ही सनातनी दोनों सनातनी होते हुए सनातनी ही विरोध कर रहे हैं, सनातनी ही विवाद कर रहे हैं। जो सनातन नहीं है
वो लोग यही चाहते हैं कि सनातनी सनातनी दोनों ही विरोध करे और ये एक आपस में लड़ मरे, तब हम लोगों को फायदा होगा। इस प्रकार से वो लोग राह देखता रहते हैं। लेकिन विद्वान होने पर भी, भक्त होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी, रसिक संत होने पर भी ये सब लोग अपने आप को ही राधा तत्व जानने का, राधा तत्व के सर्वस्व जानने का मानते हैं, मानने लगते हैं। लेकिन वो भी सत्य नहीं है। राधा तत्व तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना अपना उम्र के हिसाब से नहीं बता पाएंगे, तो कलियुग के जीव कैसे बता पाएंगे? तो इसीलिए राधा तत्व के विषय में झगड़ना सही नहीं है। इत्येतानि नामानि यः पठेत् स जीवन मुक्तो भवति इत्याह हिरण्यगर्भो भगवानिति संदीनि तु धामभूषण शय्यासनादि मित्र भृत्यातिरूपेण परिणत मृत्युलोकावतरण काले मातृपितृरूपेण चासीदित्यनेकावतार कारण ज्ञान भक्तिस्तु क्षेत्रज्ञ शक्तिरिति इच्छन्भूता माया सत्तो रजस्तमोमयी बहिरंगा जगद कारणभूता सर्वा विद्यारूपेण जीव शून्ननभूता क्रिया शक्तिस्तु लीला शक्तिरिति य इमामुपनिषद मदाते हैं शोभ्रति व्रति भवति स वायुपूतो भवति स सर्वाप्तो भवति राधा कृष्ण प्रियो भवति स यावच्चक्षुः पातं पक्तोः पुनाति ओम तत्सत्। इन नामों का जो पाठ करते हैं राधा जी का, वह जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। राधा उपनिषद में यह आराधनी शक्ति राधा जी का वर्णन कोई नहीं बता सकता। किसी को भी रहस्य ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। कलयुग में, सत्ययुग में भी नहीं हुआ था। वैसा तत्व है राधा तत्व। अब संधिनी शक्ति का वर्णन करते हैं कि यह शक्ति धाम भूषण शय्या आसन आदि और मित्र सेवक रूप से शक्ति को ही क्षेत्र शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया शक्ति है। वह सत रज तम आदि त्रय गुण रूप है और बहिरंग होने से जगत की कारणभूत है। यह माया ही अविद्या रूप से जीव को बंधन में डालने वाली होती है। इसीलिए भक्त भी हो, रसिक संत भी हो, ज्ञानी भी हो, कोई नहीं समझ सकता माया की चाल। किस समय में कहाँ पर किस तरीका से उसको पटक देना है, माया ऐसा चाल खेलती है। राधा के विषय में जितने ब्रह्मा जी से नीचे जितने भी संत है, ये सब नहीं जान पाए हैं। हाँ, भगवान ने जना दिया तो जान पाएंगे। फिर
जिसे साक्षात्कार हुआ है वो जान पाएंगे, लेकिन जिसको साक्षात्कार हुआ है वो मुझे साक्षात्कार हुआ बोलेगा नहीं। जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ है उसे रीस क्रोध आएगा नहीं, अहंकार नहीं आएगा, ममकार नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो माया का गुण है, विकार है, ये कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आजकल बहुत ये सनातनी होके सनातनी ही लोग एक आपस में लड़ रहे हैं। ये नहीं जान पा रहे हैं कि माया ने कैसा खेल खेला है, कैसा चाल चला है। चाहे रसिक संत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, सबको पछाड़ देती है माया। ये तो खेल खेल रहे हैं बाकी लोग सनातनी के ऊपर में, सनातनी को ही लड़ा रहे हैं। ये नहीं जान पा रहे हैं, एक आपस में ही लड़ रहे हैं भाई भाई। अपनी माँ है तो माँ से ही झगड़ रहे हैं। झगड़ना भी अपना भाई भाई आपस में मिल के, देखो तुमने ये कहा है, ये ऐसा है बोल के एक आपस में ही मिलना चाहिए। ये सारा दुनिया को वैसे ही माया कलयुग में बहुत प्रबल है, फिर ये झगड़ना नहीं चाहिए। यह माया ही अविद्या रूप से जीव को बंधन में डालने वाली होती है। भगवान की क्रिया शक्ति ही लीला शक्ति है। जो इस उपनिषद को पढ़ता है, ये उपनिषद का रहस्य को जानता है, वह अव्रति हो तो भी व्रति हो जाता है। अव्रति होता है भी वो व्रति ही माना जाता है। वह वायु के समान पवित्र हो जाता है, वह सर्व पवित्र हो जाता है, वह राधा कृष्ण के समान प्रिय हो जाता है। जहाँ कहीं उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ तक वह सबको पवित्र बना देती है। ओम तत्सत। इसीलिए आजकल बहुत वीडियो में वायरल होते हुए वो लोगों ने क्या किया है कि जो सत्यता है उसको न दिखा के, जो सत्यता, क्योंकि बोलते समय में वहाँ समझाने के लिए, भक्तों को समझाने के लिए कथावाचक लोग कई तरह का दृष्टांत देके, उदाहरण देके फिर समझाते हैं। वेद उपनिषद पुराण आदि से दृष्टांत ला के उसको बता देते हैं। विरोधाभास भरा पड़ा हुआ है शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में, उपनिषद में, सब में। तो जब जो विरोधाभास जो होता है उसी समय में बात करने के समय में जिस विरोधाभास का वहाँ बात किया जाता है उसी को जो वहाँ सत्यता भी है असत्यता भी है। सत्य सब है लेकिन सब अनभिज्ञ है रहस्य को न जानने के कारण से। वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य है, फिर दोनों ही नहीं जान पा रहे रहस्य को। माया इतना पछाड़ दे रही है, दोनों ही नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए जो झुक जाता है, हाँ विवाद न करके जाके हाँ मैंने गलत किया है बोल के जो झुक जाता है वो बड़ा होता है। जो सहन करता है वो सहन करने वाला का ही
पलड़ा भारी होता है। इसीलिए राधा तत्व बहुत गुण रहस्य है। इस विषय में आज चर्चा हो गया। आप लोगों ने भी जैसा जैसा उपनिषद में बताया है वैसे हमने आप लोगों के समक्ष ये थोड़ा 2 शब्द बोले हैं, 2-4 शब्द जैसा उपनिषद में कहा है वैसे ही। तो कोई भी भक्त को भक्त होने पर जब भक्त हो जाता है तो उसको अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और अभिमान भी नहीं दिखाना चाहिए। इससे बचना चाहिए, जितना सके उतना बचना चाहिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से। माया कब पछाड़ देती है किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए वैष्णव हो जाने पर किसी को भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही अंग अंग में विराजमान है सब देवी देवता। जितने भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, ये सब भगवान के ही अंग में विराजते हैं। तो कोई भी देवी देवता का भक्तों के ऊपर में निंदा करना, गाली गलौज करना, झगड़ना, ये करने का मतलब क्या है? भगवान से ही द्रोह करना। तो इसीलिए न निंदा सुनना होता है न निंदा करना होता है। दूसरों का अवगुण को नहीं देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए। इस प्रकार से हमने आप सभी शिष्यों को बता दिया। इस प्रकार से रहना चाहिए। और वैष्णव हो जाने पर ये भ्रम नहीं लाना चाहिए दिमाग में कि हम वैष्णव हो गए हैं और हम सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब बड़े हैं, सब छोटे हैं। इसीलिए भगवान के शरणागत भक्तों को तो जो भगवान का शरणागत नहीं हुआ है उससे तो प्रेम करना चाहिए, उससे भी तो भगवान का बना लेना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी देवी देवता के विषय में निंदा नहीं करना, निंदा न सुनना। जहाँ देवी देवता के विषय में निंदा हो रहा है वहाँ शक्ति नहीं है तो वहाँ झगड़ना नहीं, इधर उधर करना नहीं, फटाफट कान को बंद करके चला जाना। और भक्तों के ऊपर में निंदा हो रहा है तो भी, फिर भगवान इष्ट देव के विषय में निंदा हो रहा है तो भी, अगर उसको फटकार लगा के उसको ठीक में ला सकते हैं तभी बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी कलयुग में फटकार लगा के संभव नहीं है किसी को भी ठिकाने में लाने के लिए। केवल जैसा भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जैसा भगवान शांत स्वभाव के हैं, उसका भक्त को भी, भगवान का विष्णु का भक्त को भी शांत रहना चाहिए और इस प्रकार से रहना चाहिए। और किसी का भी वैष्णव का हो या अवैष्णव का हो या स्त्री का हो या पुरुष का हो या बच्चा का हो या वृद्ध का हो, किसी का भी निंदा सुनना भी नहीं होता है और निंदा करना भी नहीं होता है भक्त हो जाने पर। इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को ये सत्संग किया। ठीक है। जय श्रीमन नारायण।